अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जो तांडव रैली है उत्तराखंड क्रांति दल की, वो देखिएगा वहां पर पहुंच चुकी है और धक्का मुक्की समय देखिएगा किस प्रकार से धक्का मुक्की हो रही है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास कूच यहाँ पर एक आह्वान किया था कि मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे और पुलिस के साथ फिलहाल भिड़ंत हो रही है। और एक तांडव रैली आज रखी हुई थी और उत्तराखंड के बैनर तले आप देखिएगा तमाम अभी संघर्ष एक जारी है कि किसी तरीके से जो है मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाए। ये देखिएगा भारी संख्या में आज उत्तराखंड क्रांति दल ने एक आह्वान किया था और काफ़ी मशक्कत यहाँ पर हो रही है क्योंकि पूरे जोश में इस समय उत्तराखंड क्रांति दल और उनके साथ जो लोग आए हैं, जो संगठनों ने जिन्होंने सपोर्ट उनको दिया है, फिलहाल ये देखिएगा बहुत ज़्यादा आपस में ही अभी आने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है वो करनी काफ़ी भारी भी हो रही है क्योंकि लगातार आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो बैनर है इनको भी प्रयास किया जा रहा है। कुछ पुलिस को खरोच भी यहाँ पर आई है देखिएगा, क्योंकि काफ़ी पुलिस के लिए भी बड़ा सरदर्द रहता है इस समय, क्योंकि अगर इस प्रकार से जो ये है, ये देखिएगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा फोकस कीजिएगा, बीच उसमें भी हम लोग हैं और ये देखिएगा बीच उसमें और ये प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाए। यहाँ पर कई लोगों के चोट भी यहाँ पर आई है, चोट भी काफ़ी लोगों की आई है। मैं यहाँ पर काफ़ी लोग घायल भी यहाँ पर हुए हैं। अभी जो घायल उनको देखा होगा आपने, घायलों की तस्वीर भी जो हमने आपको दिखाई दी और फिलहाल प्रयास लगातार जारी है। और ये देखिएगा बड़ी बूढ़े हो चाहे जवान, हर कोई यहाँ पर इस समय एक कोशिश कर रहा है। चलिए बैरिकेडिंग से हम थोड़ा और आगे आए हैं। यहाँ पर हमारी महिला सशक्तिकरण जो है, जो महिला शक्ति हैं वो बैठ गई हैं और देखिए बैनर भी लिखा हुआ हाथ में, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, हरिद्वार, मूल निवास सबको दरकार। तो एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार जी, कहाँ से आ रखे हैं आप लोग? हम विकास नगर से आ रखे हैं। अच्छा, मूल निवास भू कानून, मूल गाँव कहाँ है आपका? मूल गाँव कहाँ है आप? गाँव कुमाऊं। अच्छा, क्यों चाहिए मूल निवास भू कानून? किले चंदू बच्चों को चाहिए नहीं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, सपोर्ट करने आ रखे हैं आप रैली। आप सब विकास नगर के ही हैं? अच्छा, उत्तराखंड में क्या चल रहा है पता है आपको? आजकल यूसीसी भी लेके आगे, आजकल जो मलिन बस्तियां उनको भी कह रही सरकार सही करे। पता है आपको इस बारे में? ना, हमें नहीं पता। इस बारे में क्या पता आपको, मूल निवास के बारे में? चलिए, कुछ शर्मा भी रही हैं। अच्छा, आपसे पूछते हैं थोड़ा सा, आप शायद नेता लग रहे हैं इनके क्या है पूरा आज सपोर्ट करने आ रखे हैं? हाँ जी, उत्तराखंड सपोर्ट करने आ रखे हैं। भू कानून चाहिए हमें, मूल निवास चाहिए, आगे हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। हमारे बच्चे तो बाहर है और जो बाहर के बच्चे हैं वो यहाँ नौकरी करें। अभी हमारे डाक पत्थर में सारे जो है गुजरातियों ने ले लिया। 4.5 करोड़ मतलब जो सरकारी कॉलोनी थी वो सारे उन्होंने ले लिया। अच्छा, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। किसने बताया आपको कि गुजरातियों ने ले लिया? हमें खुद पता है ना, हमारे बच्चे वहाँ हैं, हम वहीं के हैं, डाक पत्थर विकास नगर के हैं, हमें खुद पता है। हम वहाँ पे जॉब करते थे, हमें निकाला गया। हमें नोटिस मिल चुके हैं, कॉलोनी खाली करा। नोटिस किस लिए मिला आपको? हमें कि वहाँ पे सब वो होगा, तोड़फोड़ होके नई कोई कंपनियाँ आएंगी गुजरात की, वो वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह 5 स्टार होटल वगैरह बना। किस लिए रहते थे वहाँ पे? मतलब अपना मकान खरीदा हुआ था, कैसे रहते थे? हम रहते हैं जॉब करते हैं वहाँ पे। हाँ, जॉब करते हैं, सिंचाई विभाग में है। हाँ जी, विभाग में जॉब करते हैं। संविदा तो होंगे? हाँ, संविदा नहीं, मेरा सर्विस पे थे, बहुत सारे हैं और हमारे हस्बैंड वहीं पे जॉब करते हैं, अब रिटायर हो चुके हैं हम। तो हमारे बच्चे ना डिग्री हासिल करके बैठे हैं घर में और हमारे बच्चों के लिए कुछ है भी नहीं। क्या है हमारे बच्चों के लिए? क्या फायदा रहा पढ़ लिख के? हमारे बच्चों ने घर की जमीन भी सारे बेच के खा लिया इन लोगों ने। अब क्या है हमारा? है कुछ घर में हमारा? यही सर्विस के अलावा कुछ नहीं है। बच्चे फिर रहे हमारे, पढ़ लिख के ऐसे घूम रहे सूदों। बाहर के आदमी यहाँ बस गए, बाहर के आदमी ने यहाँ जमीन खरीद ली, बाहर के आदमी ने मकान बना दिया। हम लोगों को लेके आए यहाँ, हम तो अपनी मांगे पूरी लेके लड़ेंगे। घर हो जा बाहर हो, कहीं भी हो। हमारे बच्चे नहीं है, बाहर के बच्चे हैं। हमारा बच्चा एक भी संविदा पे नहीं है, सब बाहर के आके जिनकी सोर्स है वो आके वहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे बच्चा कोई नहीं है, बाहर के लोग। हमारे खुद मेरा बेटा बॉर्डर पे है। फौज में आपका बेटा है? मेरा बेटा खुद, और इनके अपने बच्चे लगा रखे वहाँ, जो संविदा पे अपने बच्चे। आप लोग बोलते नहीं कभी कि भाई हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बोलो अब उठा तो रहे हैं मांग आज, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। इसी मांग के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे। हमने राज्य, हम आंदोलनकारी हैं।
नौकरी मिले। हम सक्रिय आंदोलनकारी हैं। हम जब से आंदोलन शुरू हुआ हम हमेशा आंदोलन में रही हैं। बस हम ये जानते हैं हमारी 1950 का जो भू कानून है वो लागू किया जाए। चलिए, तमाम महिलाओं के अलग अलग मांगे हैं। कोई कह रहे हैं कि 1950 भू कानून लागू किया जाए, तो किसी का अपना पीड़ा है कि संविदा पे भी बाहर के लोग लग रहे हैं, और यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर ही कोई गुजरात की कंपनी उन्होंने ज़मीन खरीद ली। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि कहाँ से आए हुए हैं और मूल निवास की मांग को लेकर क्या कुछ इनका कहना है। चलिए, एक बार हम लोग आए हैं, एक ताऊ जी मिले हैं, बड़े गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। क्या हो गया ताऊ जी? हमारा ये कहना है कि यहाँ से लेकर दिल्ली अगर प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो और टाटा बिरला पूरे देश को लेना चाहता है और हाई एजुकेशन लेना चाहता है। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक जो है प्राइमरी के पढ़े हुए प्रधानमंत्री बने, तो ये हाई एजुकेशन जो गरीब आदमी जिसके पास न खेती है न नौकरी है, वो हाई एजुकेशन कैसे अपने बच्चे को दे देगा? अरे पूंजीपति का बच्चा आएगा बाहर से, टाटा बिरला का आएगा डॉक्टर बनेगा, और गरीब का बच्चा बर्तन धोएगा। हमें नहीं चाहिए टाटा बिरला। हम कह रहे प्रधानमंत्री मोदी जी से आज संपत्ति का अधिकार लाइए। जो संसद में तुम्हारे प्रतिनिधि है, जो भारत के संविधान में विधायक हैं, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। और एक गरीब आदमी 60 साल की उम्र तक अपना घर नहीं बना पाता है, और एक पूंजीपति आदमी 10-10 मकान खरीद करके, चाहे उसके दबाव बल में चाहे तांत्रिक बल में, उस गरीब को खत्म कर जाता है। शमशान घाट की जमीन नहीं मिलती। तो मैं आपको कहता हूँ, अभी सुन लो, भारत के संविधान में एक संपत्ति का अधिकार रखा हुआ है। और क्या हमने एक राज्य अलग लिया? हिमाचल अलग हुआ, वहाँ का कानून अलग हुआ, बिहार अलग हुआ, वहाँ का कानून अलग हुआ, उत्तर प्रदेश अलग हुआ। हमने गोद थोड़ी ले रखे हैं, और गोद ले रखे तो अपने देश को छोड़ो और उस देश से हमारे पास आ जाओ और वहाँ के नेताओं को बोलो वहाँ राष्ट्रपति शासन कर दो। अच्छा, एक यूसीसी की बात भी हो रही है, एक बात हो रही है मलिन बस्तियों को जो बसाए हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? मलिन बस्ती का ये है, इसे छोड़ दो। कि हमने कहा था 1950 का कानून लाओ, पर आज ये पहाड़ी आदमी एक जो है देहरादून में नहीं बच सकता, और एक मलिन बस्ती वाला उसने घेराबंदी करे, जमीन जो है कब्जा कर दिया। अरे उसमें टैक्स लगाओ, रह ले भैया, रह ले, मना नहीं है। 2000 रुपये सरकार को देगा, कोई बात नहीं, तेरी बस्ती नहीं तोड़ाते, तुझे बेघर नहीं करेंगे, तुझे बॉन्ड देते हैं हम 15-20 साल के लिए लीज के लिए, और तुझे भाई किराया देना पड़ेगा। ये जो छीना झपकी का काम हो रहा है, चाहे वो गरीब से हो रहा चाहे अमीर से हो रहा, मलिन बस्ती को कोई अधिकार नहीं होता किसी सरकार की संपत्ति पे करना। हाँ, गरीब आदमी है, पटवारियों ने अपने थैले भर दिए, लोगों ने खैर की लकड़ी कटवा दी, ड्रिलिंग मशीन मरवा दी, पर्वतों के पर्वत काट दिए। अरे सरकार सो रखी, और वहाँ बस गए आबादी में आबादी में आबादी में। अरे तो आबादी में कैसे हुआ? आपने डीएम से अनुमति ली, आपने डीएम से अनुमति ली, आप गरीब हैं, चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का हो, कानून सिस्टम में सब एक है। ये वोट बैंक है, मलिन बस्ती मलिन बस्ती। अच्छा, ये मलिन बस्ती खत्म है। आप कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड डाक पत्थर से हूँ। अच्छा, जो गुस्सा आपके अंदर है, मैं समझ रहा हूँ कि भाई उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून जो आपने संपत्तियों की बात करी है, मलिन बस्तियों की बात करी है, ये बाकी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है कि भाई जो आज मैं देख रहा हूँ दिल्ली में, आपने राशन कार्ड बनाया, सरकार ने वोट के लिए बनाया, आपने उनको मलिन बस्ती में बिजली दी, आपने वोट के लिए दिया। आज तुम कह रहे कि तुम्हें हटा रहे। अरे बसाने वाले नेता है, और भाई जब पब्लिक के पास किसी घर की कमी आएगी तो वो अपने घर तो ढूंढेगा ही। आपने एजुकेशन की बात करें, शिक्षा नहीं मिल रही है। हाँ। जो ऊपर बैठा हुआ पहाड़ी, जो सीमांत क्षेत्र में बैठा हुआ, उसको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? सब चीजें इसलिए नहीं आ रही। मैंने कहा आपको कि कोई बकरा खाता है, उसकी बकरे जैसी बुद्धि हो जाती है, कोई मुर्गी खाता है, अंडा खाता है, उसके अंडे जैसी बुद्धि हो जाती है, कोई स्वर खाता है, स्वर टट्टी खाता है, वो भी काट के खाता है, उसकी वैसी बुद्धि होती है। और एक में गौ माता जैसा हो, एक गाय का गोबर पवित्र के लिए रखा है। गाय को पाल लो ना, सुअर को क्यों पालते हो? बकरी को क्यों खाते हो? मुर्गे को क्यों खाते हो? इन्होंने ये जो तांत्रिक लोग हैं उत्तराखंड के पहाड़ के पंडित, इनके कीड़े एक हाथ के पड़ेंगे। और मैं तो कह रहा कोई मलिन बस्ती नहीं। आप जो आदमी ये कहते हैं इस राज्य को नहीं छोड़ सकता, किराया लो उनसे, लड़ाई झगड़ा क्या करना भाई, किराया दे। जब से उत्तराखंड बना तब से तुम बना ही लो। अगर 1950 का नहीं लाते, पूरा बाहर का देश का आदमी यहाँ आ जाएगा। तो क्या हमने गोद ले रखा है?
हमें भी गोद ले लो। यहाँ तो जमीन ही नहीं है। अच्छा क्या है, चाहे वो गढ़वाली है, चाहे बाहर 200 बीघा लोगों ने जमीनें खरीदने के लिए ले रखी है। तो कौन कर रहा भाई रजिस्ट्री? तहसीलदार कर रहा, रजिस्ट्रार कर रहा, वकील कर रहा। भाई ताला क्यों नहीं मान लेते तुम? पहले उसका आधार कार्ड देखो ना यार, ये जरूरतमंद आदमी है, जैसे एसडीएम वो लगाया जरूरतमंद है। अब ये जो नेताओं ने एक होटल यहाँ बना दिया, वहाँ एजुकेशन, इन नेताओं के ही कॉलेज चल रहे, 3 स्टार 4 स्टार ही नहीं के। हमें 4 स्टार की जरूरत नहीं है, हम पहले भी 4 स्टार थे। अटल बिहारी वाजपेयी 4 स्टार थे। तो जिसे पढ़ना है, अगर उसके अंदर सभ्यता है, तो पढ़ाई की इतनी हाई एजुकेशन नहीं है। आज हर लड़की कहती है पढ़ी लिखी कि मैं नौकरी वाला हूँ, नौकरी वाला चाहिए। हर नौजवान कहता है मुझे नौकरी वाला चाहिए। तो बीच वाला क्या करेगा? ठेले वाले को बिजनेसमैन वाला रोड में ठेली नहीं चलाने देता, तो क्या वो अपनी आत्महत्या करेगा? यहाँ तो पहाड़ के लड़कों को तो लड़की नहीं मिल रही है। तो इसी कारण है जो मैंने बताया। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे, बिल्कुल सही। सरकार ने एक कानून करना चाहिए, जिस लड़की की सरकार की नौकरी हो, उसकी सरकारी नौकरी आदमी की नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या मजा आएगा देश में। मतलब चल मेरे चंदन घिस मेरे नंदन, न लगे हिंग न लगे फिटकरे। लड़की को ठीक है, वो सभ्यता है, तो कोई सभ्यता वाली लड़के से कर ले शादी। जितनी IAS PCS से बड़ी तनख्वाह है, इनकी 40 साल की जगह 20 साल नौकरी कर दे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है। और कहीं ना कहीं एक दर्द भी है उत्तराखंड के लिए, जो आज झलक भी रहता है इन रैलियों में अक्सर। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, बेरोजगार संघ से बॉबी पंवार भी हमसे जुड़े हुए हैं। बॉबी भाई, UKD को समर्थन दिया है आज आपने मूल निवास भू कानून रैली के लिए, क्या कुछ लग रहा है? उत्तराखंड मूल निवास में रैलियां तो आ रही हैं और लोग भी आ रहे हैं, आज भी काफ़ी हुआ है, लेकिन क्या सरकार पे फर्क पड़ रहा है? देखिए, आपने कहा कि उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून की जो रैलियां हैं उसमें भीड़ भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं। ये यहाँ की ज़रूरत है, यहाँ के अस्तित्व और अस्मिता की ये लड़ाई है, यहाँ इस प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। आज मैंने कहा कि तमाम व्यक्तियों द्वारा, तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा इन मांगों को लगातार उठाया गया है। पर आज अगर किसी क्षेत्र राजनीतिक दल ने इस मांग को उठाया है, तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। और ये सारी बातें, सारी जो मांगे हैं, ये नीतिगत फैसले हैं, और नीतिगत फैसले तब होंगे जब हमारा कोई व्यक्ति उस विधानसभा के अंदर होगा जहाँ से ये फैसले होने हैं। मैं निश्चित तौर पर इन संपूर्ण मांगों के लिए पहले भी हम सड़कों पर लड़ते आए हैं, वर्तमान समय में भी लड़ रहे हैं, और भविष्य में भी कोई सामाजिक संगठन, कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल इन मांगों को लेकर सड़कों पर होता है तो उनके साथ भी हम खड़े हैं। बात इतनी सी है कि आज की रैली में 90% लोग कहीं ना कहीं प्योर पॉलिटिशियन हैं, और ये एक अच्छी बात है कि जो पॉलिटिकल लोग अगर मुद्दों की बात करने लगे तो निश्चित तौर पर उन मुद्दों में गंभीरता आती है, और जब मुद्दों पर गंभीरता आएंगी तो निश्चित तौर पर सरकार को इसके सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। आज सरकार भले ही UCC का नारा लगा रही है, पर मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ UCC नहीं, यहाँ उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि बड़े शॉर्ट तरीके से हम कह देते हैं कि हमें हिमाचल की तर्ज पर भू कानून चाहिए। अगर हमें हिमाचल की तर्ज पर भू कानून चाहिए तो हिमाचल की तर्ज पर हम लोगों को, जैसे हिमाचल के लोग हिमाचल से प्यार करते हैं, हमें भी उत्तराखंड से प्यार करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो गया कि यहाँ कोई किसी संगठन से प्यार करता है, कोई किसी राजनीतिक दल से प्यार करता है, वो अलग बात है कि थोड़ा सा आपकी विचारधारा क्या है वो अलग है। उस विचारधारा को थोड़ा अलग करके सबसे पहले प्रदेश हित में सोचना चाहिए, और प्रदेश हित में जिस दिन हम सोचेंगे, जिस दिन प्रदेश हित में इस लड़ाई को तमाम प्रकार से मजबूत करेंगे, तो निश्चित तौर पर भू कानून भी आएगा, मूल निवास भी आएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ये निकम्मी सरकारें जो अभी तक सत्ता पर रहती आई है, जो काम नहीं करा है, जो इन्होंने इस 24 वर्षों में इस उत्तराखंड को छला है, अगर ये फिर भी इस और कदम नहीं बढ़ाती है तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा, वो युवा हो, मातृशक्ति हो, राज्य आंदोलनकारी हो, उनके साथ बैठकर आगे जो नीतिगत लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई है, उसके लिए भी भाई एक चीज़ और जिक्र आ रहा है, UCC का जिक्र इसमें आ रहा है, और दूसरा जो जिक्र है वो मलिन बस्तियों का जिक्र आ रहा है, जो मैं फेसबुक पोस्ट देख रहा था, वो भी आपने डाली हुई है। उसको लेकर क्या लगता है कि कहीं ये लड़ाई दो पक्षे तो नहीं हो जाएगी, एक तरफ मूल निवास वर्सेस जो बाहरी लोग? नहीं, देखिए, ये प्रदेश हमारा है, इस प्रदेश के लिए संघर्ष हुआ है,
ये प्रदेश कोई भीख में नहीं मिला है। इस प्रदेश के लिए शहादतें हुई है, जेल यात्राएं हुई है, लोगों ने लाठियां खाई है, बलिदान हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनकी प्राथमिकता इस प्रदेश में होनी चाहिए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, और उनकी प्राथमिकता यूसीसी नहीं है, उनकी प्राथमिकता मूल निवास भू कानून है। बस्तियों को भी नियमित और अगर मलिन बस्तियों को नियमितीकरण करने की बात कर रहे हैं तो ये वोट बैंक की राजनीति है। अगर इस प्रदेश के अंदर दोहरा मापदंड क्यों? पहाड़ों में जिस प्रकार से बुलडोजर चलाए गए, जिस प्रकार से हमारे होटलों को, दुकानों को, मकानों को ध्वस्त किया गया, क्या मलिन बस्तियों में जो कहीं अन्यत्र जगह से जो आए हैं, जो लीगल तरीके से आए हैं, उनके लिए हमारा कोई वो नहीं है। पर जिन लोगों ने हमारी सरकारी जो ज़मीनें थी, जो वन विभाग की ज़मीनें थी या अन्य विभागों की ज़मीनें थी, नदी नालों की जो ज़मीनें थी, उन पर कब्जा करके जो लोग ऐश कर रहे हैं, उनका क्या? और 2011 की जनगणना के अनुसार 500 कुछ बस्तियां, जो मलिन बस्तियां यहाँ पर थी, उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ कि 14 साल हो गए हैं। 14 साल में ना जाने उसकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई होगी। ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। और अगर मलिन बस्तियों के लिए आपके अंदर इतनी पीड़ा है तो इस प्रदेश के मूल निवासियों के लिए क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि जो संवैधानिक है वो हो, और संवैधानिक तो ये नहीं है कि आपने मलिन बस्तियों में जिस प्रकार से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए लोगों को आप उनका संरक्षण कर रहे हो, संवैधानिक नहीं है। पर हाँ, ये संवैधानिक है कि यहाँ का मूल निवासी अगर यहाँ के लिए अपना मूल निवास मांग रहा है, यहाँ का भू कानून मांग रहा है, अपनी संस्कृति, अस्मिता, अस्तित्व को बचाने के लिए बात कर रहा है, तो ये मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर संज्ञान नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर, मैंने अभी भी कहा है कि भविष्य में इस उत्तराखंड में एक राजनीतिक बदलाव भी होगा, और निश्चित तौर पर होगा।